वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे पेश करेंगी देश का आम बजट। सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री। बजट से पहले सुबह 10:15 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। भारत के इतिहास में आज पहली बार संसद में पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। कोरोना की वजह से इस बार नहीं छापा गया है बजट। बजट से पहले आर्थिक सर्वे में सरकार ने टैक्स में राहत देने के संकेत दिए। 80C की लिमिट बढ़ाकर 2 या 2.5 लाख रुपए तक की जा सकती है। राजस्व बढ़ाने के लिए बजट में कोरोना सरचार्ज का ऐलान कर सकती है सरकार। 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाने वालों पर लोगों पर लगेगा टैक्स। कोरोना की वजह से इस बार मेडिकल सुविधाओं पर जोर दे सकती है सरकार। स्वास्थ्य बजट को GDP के 2% तक बढ़ाया जा सकता है। चीन से तनाव के बीच रक्षा बजट में हो सकता है भारी इजाफा। सेना के साजो सामान के लिए किया जाएगा पैसे का इंतजाम। बजट से पहले आई अच्छी खबर। जनवरी में रिकॉर्ड 1.20 लाख करोड़ के करीब रहा GST कलेक्शन। GST लागू होने के बाद 3 साल में सबसे ज्यादा कमाई। देश के ज्यादातर लोगों को बजट से मुफ्त कोरोना वैक्सीन की उम्मीद। ABP न्यूज और सी वोटर के सर्वे में लोग सस्ती दवाएं और हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स लिमिट बढ़ाने की भी पक्ष में। कोरोना के असर से जल्द उभरेगी अर्थव्यवस्था। ABP न्यूज से बोले देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार। टीम इंडिया की तरह ही बाउंस बैक करेगी इकोनॉमी। बजट की ABP न्यूज पर लगातार खबरें। बजट से पहले RJD नेता मनोज झा ने सरकार पर साधा निशाना। बोले अर्थव्यवस्था लहूलुहान है, इसे ठीक करने की कोई योजना हमने अभी तक नहीं देखी। संयुक्त किसान मोर्चा का आज देशव्यापी कार्रवाई का ऐलान। कहा आंदोलन को दोबारा सफल बनाने के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी की पंचायतों ने लोगों को दिल्ली कूच करने का फरमान जारी किया। किसान नेता दर्शन पाल का बयान। कहा PM मोदी जल्द ही बात करने के मूड में है। PM से बातचीत में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए सरकार पहले माहौल को बनाए, इंटरनेट और बॉर्डर खुलवाए। किसान आंदोलन पर अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस के बंदोबस्त। दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट की रोक जारी रही। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के जींद, रोहतक, सोनीपत समेत दर्जनबंद जिलों में आज शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवा बंद। किसान कर रहे हैं इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग। किसान आंदोलन में पहुंचे अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। किसान आंदोलन का कुछ और अपडेट रख देते हैं आपके सामने। बागपत में सर्वखाप की अगुवाई में महापंचायत में आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने का फैसला लिया गया। खाप के चौधरियों ने राकेश टिकैत के समर्थन में दिल्ली कूच का ऐलान किया। हरियाणा की जींद से किसानों और खापों के बाद अब आढ़तियों का दिल्ली कूच। सैकड़ों गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर बढ़ा किसानों का हुजूम। किसान नेताओं ने कहा अभी और किसान अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन में पानी की किल्लत की खबर के बाद आगे आए पंजाब के किसान टैंकर, ट्रक और ट्रॉलियों में पानी भरकर सिंघू बॉर्डर पहुंचा रहे हैं। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू का नया ड्रामा। फेसबुक पर वीडियो डालकर कहा लाल किला घटना की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई। सनी देओल ने भी बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की जांच का जिम्मा गुजरात की FSL टीम ने संभाला। 5000 वीडियोज और फोटोज से की जा रही है दंगाइयों की पहचान।
संयुक्त किसान मोर्चा का दावा, ट्रैक्टर परेड के बाद 100 से ज्यादा लोग लापता। जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। प्रेम भंबू, राजिंदर सिंह, दीप सिंह वाला, अवतार सिंह, किरणजीत सिंह सेखो और बलजीत सिंह शामिल। पीएम मोदी ने साल की पहली मन की बात में देश को संबोधित किया। मन की बात में पीएम मोदी ने दिल्ली हिंसा का जिक्र किया। कहा, 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान से देश दुखी हुआ। पीएम मोदी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले, अगर तिरंगे के अपमान से देश दुखी है तो हम भी दुखी हैं। बोले, लोग तिरंगा तक कैसे पहुंचे, इसकी जांच होनी चाहिए। शरद पवार के बयान पर बोले कृषि मंत्री, कहा वो कृषि से जुड़े मुद्दे और उनके समाधान से भी वाकिफ है। उन्होंने कृषि में सुधार लाने की पूरी कोशिश की थी। केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर फिर दिला चुकी है किसानों को भरोसा। कहा, नए कानूनों से एमएसपी को कोई खतरा नहीं, न ही मंडियां प्रभावित होंगी। किसानों के हित के लिए यह नया कानून है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के सीएम खट्टर का बड़ा बयान। बोले, पीएम ने खुद बातचीत की पेशकश की है, मुझे लगता है समाधान निकल जाएगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, किसानों ने मुझसे कहा है कि वो शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। केंद्र सरकार खुले मन से बातचीत के दरवाजे खोले। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी ने कहा, कैप्टन अपनी झूठ छुपाने के लिए ऐसी मीटिंग बुला रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक राघव चड्ढा ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा। दिल्ली सीमा पर आंदोलनकारी किसानों के लिए पंजाब पुलिस की सुरक्षा मांगी। अमरिंदर सिंह ने राघव चड्ढा की मांग को तर्कहीन और बेतुका बताया। कहा, आम आदमी पार्टी संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया का अर्थ भूल गई है। कृषि कानून के बहाने महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से 370 का मुद्दा उठाया। कहा, अगर धारा 370 हमारे पास होता तो नए कृषि कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। कृषि कानूनों को लेकर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी का विवादित बयान। बोले, सरकार कानूनों को वापस ले, अगर किसान आक्रोशित हो गए तो दिल्ली को साफ कर देंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में 51 गांवों की महापंचायत में दिखा किसान आंदोलन के खिलाफ लोगों का आक्रोश। दिल्ली जयपुर हाईवे खुलवाने की मांग पर स्थानीय लोग मौजूद थे। विक्टोरिया मेमोरियल के बाद 7 फरवरी को हल्दिया में एक मंच पर दिख सकते हैं पीएम मोदी और ममता बनर्जी। कार्यक्रम के लिए ममता बनर्जी को न्योता भेजा गया है। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रबुद्ध भारत के 125वें सालाना समारोह में पीएम मोदी ने कहा, युवा शक्ति देश का पावर हाउस है, किसी भी समस्या को लेकर रोना नहीं, समाधान खोजना चाहिए। बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की बड़ी रैली। स्मृति ईरानी ने रैली को मंच से संबोधित किया। दिल्ली से अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। अमित शाह का ममता बनर्जी पर करारा प्रहार। शाह बोले, बंगाल में 10 साल से ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है, इस बार टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। अमित शाह का ममता बनर्जी पर परिवारवाद वाला हमला। कहा, बंगाल में भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने की योजना चल रही है, राज्य में परिवर्तन की लहर है। बंगाल में ममता पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी। कहा, ममता गरीबों तक राशन नहीं पहुंचने देती, उन्हें लूट का जवाब देना होगा।